ब्लू पिल और रेड पिल। अगर आप ब्लू पिल सेलेक्ट करेंगे तो ज़िंदगी नॉर्मल रहेगी। यू विल रिटायर एट 60, आपके पास एक अच्छा घर होगा, गाड़ी होगी, बच्चे पढ़े लिखे होंगे खैर से, लेकिन जेब में कुछ भी नहीं होगा। बट इफ़ यू टेक द रेड पिल, आपको ज़िंदगी में ऐसे हैक्स, ऐसी चीज़ों का पता चलेगा जो कि आपका पर्सपेक्टिव और लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा। You'll have more money, more freedom, and the ability to achieve anything you've ever wanted. Which one will you choose? जब मुझे ये चॉइस दी गई थी तो मैंने रेड पिल चूज़ किया था, और उसकी बेसिस पे मुझे ऐसे रेवलेशंस हुए हैं ज़िंदगी में जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रेड पिल को चूज़ करते हैं और अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल से हट के कुछ करना चाहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द लैपटॉप लिविंग चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे हम कॉपीराइटिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और लैंडिंग हाई टिकट क्लाइंट्स के बारे में बात करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ वो 3 तरीके जिनसे यू कैन लिटरली मेक करोड्स इन योर 20s, एंड दिस इज़ अ लाइफ हैक। ये जब मैं इसके बारे में बैठ के कभी सोचता हूँ तो आई वंडर कि यार लोगों को इतने ये चीज़ सामने है फिर भी वो उनकी आंखों से ओझल है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्पेशली इस वीडियो में आपको वो 3 चीज़ें बताऊँ, इनको आप कीजिए, यू विल बी मेकिंग करोड्स इन योर 20s। अब इसमें ज़ाहिर है एज का कोई मैटर नहीं करता, आप 30s में भी ये कर सकते हैं, आप 40s में भी ये कर सकते हैं। जब भी आपको ये रियलाइजेशन हो इस वीडियो में जो मैं चीज़ें शेयर करने लगा हूँ उन 3 तरीकों की, तो यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड ऑन इट। पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। अपना पर्सनल ब्रांड बनाने से अच्छा आपके लिए कुछ नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो मुझे पता है यूनिवर्सिटियों में क्या पढ़ाइयाँ होती हैं, टाइम पास करते हैं, बस गुजारा करते हैं, कुछ गंदी जीपीए लेते हैं 2.9, और उसके बावजूद when they go out into the मार्केट के आपको हालात पता है, आप मार्केट पे डिपेंडेंट होते हो। मार्केट आपको 10,000 की तनख्वाह दे, 15,000 की दे, आपकी मजबूरी होती है। लेकिन अगर आप उन्हीं 4 साल में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पे फोकस करते हुए अपना साथ साथ पर्सनल ब्रांड बना लें, बाय द टाइम यू ग्रेजुएट आपकी ज़िंदगी अपने कलीग से, अपने दोस्तों से जो और यूनिवर्सिटी फेलोज होंगे उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगी। पर्सनल ब्रांड में क्या होता है, आप अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस, अपना एक्सपीरियंसेस जो आप करते हो, जिसके बारे में यू लिव इन ब्रीथ, उसके बारे में आप बात करते हो, लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो और उनको बताते हो आप कौन हो, क्या हो, वगैरह वगैरह। पर्सनल ब्रांड जब आप बनाते हो तो यू बिल्ड अ ट्राइब अराउंड योरसेल्फ। लोग आपके पास आते हैं, लोग आपके अराउंड बैठते हैं, आपसे बात करना, आपसे आपकी बात सुनना पसंद करते हैं। और जब ये होता है तो इट गिव्स यू अथॉरिटी इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री या जिस फील्ड में भी आप हो। तो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट आपके पास 2.9 जीपीए अगर होगा भी होगा, जिस तरह मेरे पास था, बट एट द सेम टाइम आपका ब्रांड भी बना हुआ होगा। नाउ इमेजिन ग्रेजुएटिंग एंड हैविंग 20,000 फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन ऑलरेडी, जहां आपके क्लास फेलोज या बाकी यूनिवर्सिटी वाले ये सोच रहे होंगे कि भी लिंक्डइन भी कोई जगह है जहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। आपने अपना लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड बनाया होगा और 20,000 फॉलोअर्स होंगे, और द मोमेंट यू ग्रेजुएट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास ऑडियंस है, आप कुछ अपना बेचो, आप किसी अपनी अथॉरिटी के बेस पे किसी कंपनी में अप्लाई करो, आपके लिंक्स बने हुए होंगे, तो आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होगी और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ की जो सेरेंडिपिटी है उसका कोई मुकाबला नहीं होगा इफ़ यू कंपेयर इट टू वट एवर योर पीयर्स विल हैव एट दैट टाइम। तो ये एक क्लासिक रेड पिल एग्जांपल है ऑफ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब हर एक जो मैंने 3 चीज़ें बताई इनको ना मैंने कुछ कैटेगरीज इनकी डिफाइन की हुई हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कितनी इंटेंसिव है और किसके हिसाब से आप अपनी लाइफ को प्लान आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इस स्किल को देखें, पर्सनल ब्रांडिंग को, तो टाइम के हिसाब से देखें तो इसमें आपको हफ्ते के 4 से 6 घंटे लगेंगे सिर्फ, और आपका पर्सनल ब्रांड ओवर द पीरियड ऑफ 4 years एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा और आपका बहुत हाई सीन, गुड सीन हो जाएगा। अब अगर हम मॉनेटरी गेन्स की बात करें तो बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड में मॉनेटरी गेन्स हाई होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात करें कि भाई चीज़ अभी मैंने की, अभी रिजल्ट आ गया, तो ऐसा थोड़ा इसमें मुश्किल होता है। इसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन थोड़ी लो है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में। अगर हम ग्रोथ मीटर की बात करें तो इसकी ग्रोथ मीटर जो है वो एक्सपोनेंशियल है। ये स्नोबॉल बनता है, पहले 1000 फॉलोअर होंगे, फिर 1500 होंगे, फिर यही पता चलेगा
2-4 साल में 20-30 हज़ार फॉलोवर्स होंगे, फिर मिलियंस पे आप जा रहे होगे, तो ग्रोथ इसमें एक्सपोनेंशियल होती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपकी जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो बातें हैं, जो आप डिग्री कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस जो आप चीज़ कर रहे हो, करंटली प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, आप उसी के बारे में ही बात करके अपना ट्राइब बना सकते हो और अपनी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं जो कि है फ्रीलांसिंग। देखें, असल स्मार्ट वर्क फ्रीलांसिंग में लाया करता है आज के दौर में। आपको बहुत सारे लोग कहते हैं डू स्मार्ट वर्क, डोंट डू हार्ड वर्क, लेकिन वो ये नहीं बताते कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। ये स्मार्ट वर्क होता है कि जहाँ पे लोग 60,000 की नौकरी करके 60,000 की एवज 60,000 रुपए ही कमा रहे हैं, आप डॉलर्स में लेवरेज कर रहे हो अपनी इनकम को। यानी आप अगर $1 कमा रहे हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है 270 या वट एवर द रेट इज एट दैट टाइम। ऐसा लेवरेज मिलता है जो कोई आपसे कंपैरिजन कल को कर ही नहीं सकता। इस वजह से इसको दूसरे नंबर पे मैंने रखा है कि ये भी आप ट्राई कीजिए। अगर फॉर इंस्टेंस आपकी इंग्लिश अच्छी है तो कॉपी राइटिंग, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कॉपी राइटिंग से ये सब कुछ अचीव किया जो भी आज मैंने किया। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो बहुत सारी और स्किल्स हैं। मार्केटिंग की स्किल है, SEO की स्किल है, और कोई कोडिंग की स्किल है। अगर फॉर इंस्टेंस आपका कंप्यूटर साइंसेस या इन चीज़ों का बैकग्राउंड है तो आप उनको लेवरेज करें, टेक योर स्किल ऑनलाइन। और उससे क्या होगा, मैं आपको इसकी ज़रा कंपैरिजन भी दे देता हूँ। एक एवरेज फ्रीलांसर अगर $3 से $5 हज़ार महीने के कमा रहा है तो वो भी 10-15 लाख रुपए महीने का बनता है। कोई पाकिस्तान में ऐसी जॉब नहीं है जो आपको कम से कम 50 साल 30 साल एक्सपीरियंस से पहले इतने पैसे दे दे। तो यू इंस्टेंटली गेट अ लॉट ऑफ लेवरेज। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप $3 से $5 हज़ार पर मंथ भी कमा रहे हैं तो आप उसी पहले साल में ही करोड़पति हो जाएंगे खैर से। तो अब इसका कंपैरिजन देखते हैं। टाइम इंटेंसिव ये स्किल है क्योंकि आप फ्रीलांस कर रहे हो, आप जितने टाइम उस पर काम करोगे उतने ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो हफ्ते में 20 से 40 घंटे आपको कम से कम एक अच्छे लेवल पे अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो $3 से $5 हज़ार तक के लेवल की, तो आपको इतना टाइम देना पड़ता है। मॉनेटरी गेन की बात करते हैं तो वो हाई होता है क्योंकि एक क्लाइंट भी आपको अगर 5,000 दे जाए, आपको बहुत सारे क्लाइंट्स नहीं चाहिए, आपको एक क्लाइंट चाहिए जो आपको $3,000 दे दे या $5,000 दे दे महीने का फिक्स। और तो दैट ट्रांसलेट्स टू लॉट ऑफ मनी इन पाकिस्तान। फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें हाई है वो इंडेक्स। क्यों? क्योंकि आप अभी जाएंगे मार्केट में, फ्रीलांस सर्विसेज ऑफर करेंगे और आपको कोई ना कोई क्लाइंट हायर कर लेगा। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा आपने डट के रहना होता है, मेहनत करनी होती है, लेकिन रिलेटिवली इसमें जो रिवॉर्ड्स है वो आपको जल्दी मिल जाता है पैसों की सूरत में। कुछ लोगों को पहले दिन ही क्लाइंट मिल जाता है, कुछ को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, यू विल गेट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ग्रोथ मीटर की बात करते हैं तो थोड़ा उसमें मीडियम ग्रोथ मीटर मैंने रखा है। उसकी वजह यह है कि आप एक इंडिविजुअल के तौर पे फ्रीलांस काम कर रहे होते, जब तक आप टीम मेंबर्स ऐड नहीं करते, पूरा एक सेटअप नहीं बनाते, तो आपको ग्रोथ में इश्यूज होते हैं। तो इस वजह से ये मीडियम लेवल की इसकी ग्रोथ है। और अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें सिफर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है, अनलेस और अनटिल यू हायर अ मेंटोर, या आप किसी मेंटोर से सीखना चाह रहे हैं कि भाई मैं एक स्किल सीख लूँ और सीखने के बाद मैं मार्केट में चला जाऊँ, तो वही इन्वेस्टमेंट है। वो भी आपके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट है। वो ये नहीं होगा कि आपने पैसे क्यों फेंक दिए हैं, आपने वो सीख लिया, आपकी स्किल आपके जहन में बैठ गई और सारी जिंदगी वो स्किल आपके साथ रहेगी। तीसरे नंबर पे है स्टार्टिंग योर ओन ई कॉमर्स ब्रांड। अगर आप एक बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं राइट फ्रॉम द गेट को, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई नहीं है कि यू बिकम एन ई कॉम ब्रांड ओनर। अब ये इट इज़ ईजियर सेड देन डन, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इमेजिन करें पाकिस्तान में भी मार्केट जो है वो इवॉल्व हो रही है, बहुत पोटेंशियल है, अभी कंपटीशन कम है। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट एन ई कॉम ब्रांड इन पाकिस्तान, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट एक्सपैंड होगी और प्लेयर्स आते जाएंगे, तो अगर अभी बना लिया तो अभी आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे, वरना फिर मार्केट पेनिट्रेशन मुश्किल हो जाएगी। तो जब आप ई कॉम ब्रांड बनाते हैं तो उसमें 30% तक, 20 से 30% तक आपको प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। इसमें ज़ाहिर है, ये मैंने एक जेनेरिक फिगर थ्रो किया, इसमें वेरी करता है, लोगों के कुछ के 50 भी होते हैं, कुछ के 10 भी होते हैं, लेकिन ये एक जेनेरिक मीडियम फिगर है जो आप जहन में रखिएगा। तो अगर आप 2 मिलियन की सेल कर रहे हैं पाकिस्तान में, और ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इसमें चौंकने की जरूरत नहीं, हमने रेड पिल ली हुई है। ये बड़े बड़े नंबर्स, पैसे हमें हजम होते हैं क्योंकि हमें पता है कि मार्केट किस तरह से काम करती है। तो ये 2 मिलियन की सेल अगर आप मंथली निकाल लें, किसी एक प्रोडक्ट से 2 मिलियन की सेल निकल सकती है। तो अगर आपका अच्छा ब्रांड बना हुआ है, उसमें 2-4 प्रोडक्ट्स हैं, तो 2 मिलियन पर मंथ करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1 मिलियन तो कर ही लोगे, तो उसमें अगर हम 20 से 30% प्रॉफिट रखें तो महीने के 2-3 लाख रुपए बनते हैं, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। और आपका जो ब्रांड बन रहा है
वो एक एसेट है, वो ऑलरेडी करोड़ रुपए का ब्रांड हो गया और आपको उसने करोड़पति बना दिया। क्यों? क्योंकि उस पर आपको रेवेन्यू आ रहा है। तो उसको कल को आपने बेचना हो किसी को, उसकी वैल्यूएशन लगवानी हो, उसमें फंडिंग और लानी हो, रिटेल में जाना हो, बहुत कुछ आप कर सकते हैं और आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। तो एक ई-कॉम ब्रांड बनाने से अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप बिजनेस ही से स्टार्ट करना चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं टाइम इंटेंसिव कितना है ये। तो कम से कम आपको 20 घंटे पर वीक इसको डिवोट आप करेंगे इनिशियली, तो मैं समझूंगा कि हाँ जी आपने उसको सही से टाइम दिया। कम टाइम में भी लोग कर लेते हैं, जिस तरह मैं कम टाइम देता हूँ, मेरे पास टीम है बहुत सारी, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को इस तरह नहीं होगा आपके पास फॉर नाउ। तो 20 घंटे हफ्ते के आप इसको कम से कम देंगे। मॉनेटरी गेन जो है इसमें हाई है, आपका ब्रांड बनता है, पूरा पाकिस्तान आपके रीच में है, कल को दुबई एक्सपैंड कर सकते हो, गल्फ सऊदी जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, रिटेल जा सकते हो अगर सही तरह का ब्रांड चूज़ करते हो। तो उसमें बहुत लेवल है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अनफॉर्चुनेटली इसमें लो है। कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो वेरी फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स होते हैं उनको टाइम देना पड़ता है, मार्केट अवेयर करनी पड़ती है, थोड़ी चीज़ों में मार्केट पेनिट्रेशन में टाइम लगता है, तो उसमें जो ग्रेटिफिकेशन है वो थोड़ी लो हो जाती है। ग्रोथ मीटर देखें तो वो भी थोड़ा कंपैरेटिवली लो होता है। आपने बहुत सारी चीज़ें जगल करनी है, आपने इन्वेंट्री मैनेज करनी है, अपना कैश फ्लो मैनेज करना है, आपने एड्स, रिटर्न्स, बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम देख रहे होते हो। तो जब आप शुरू करते हो तो आप फ़ौरन स्केल पे नहीं जा सकते, आप अपनी पहले बेस सेट करते हैं, बेस सेट होने के बाद स्केल करते हैं। तो इसका जो स्केल का लेवल है वो फॉर नाउ इनिशियली थोड़ा लो होता है, लेकिन बाद में बहुत एक्सपोनेंशियल होता है। और अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो भी इसमें हाई होती है। आपने स्टॉक्स लेने हैं, आपने एड्स चलाने हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें एज अ ब्रांड ओनर करनी है, पैकेजिंग करनी है वगैरह वगैरह, कंटेंट क्रिएट करना है। तो उसमें थोड़ी अपफ्रंट जो इन्वेस्टमेंट है, जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, वो आपको लॉन्गर पीरियड में मल्टीपल में आपको फ़ायदा देती है। अच्छा, ये तो वो चीज़ें थी। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि मैंने इनमें से क्या किया था। आई स्टार्टेड आउट विद फ्रीलांसिंग। मैंने फ्रीलांसिंग की, मैंने अच्छे पैसे अल्हम्दुलिल्लाह कमाए। मैंने वो जो भी बैरियर्स थे उनको ब्रेक किया। मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो हमारे साथ प्रैंक हो रहा है। ये कहते हैं नौकरियां करो, नौकरियों के अलावा ये वाली चीज़ क्यों नहीं कहते, ये तो ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा अच्छी पैसे भी देती है, सही है। तो मैंने फ्रीलांस किया। मैंने जब फ्रीलांस किया उसके साथ साथ जब मैंने कुछ अचीव कर लिया, मैंने क्लाइंट्स को रिजल्ट्स ला के दिखा दिए, उसके बारे में मैंने बताना शुरू कर दिया, लोगों को शेयर किया। तो दैट टर्न इनटू अ पर्सनल ब्रांड कॉल्ड लैपटॉप लिविंग, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं मोस्ट लाइकली। ये पर्सनल ब्रांड भी साथ साथ ग्रो करता गया, मेरा फ्रीलांस भी साथ साथ ग्रो करता गया और मैं एक अच्छे लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह एस्टैब्लिश हो गया। इन 2023 मैंने एक ऑफिस सेटअप कर लिया, मैंने टीम हायर कर ली और अब हम ई-कॉम ब्रांड्स कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी तक जाती है और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है कि अगर आप एक चीज़ भी सही तरह से कर सकते हो तो आप दूसरी भी कर सकते हो, आप तीसरी भी कर सकते हो। लेकिन यू हैव टू स्टार्ट विद वन एंड यू हैव टू स्टार्ट टुडे। कल नहीं शुरू करना, परसों नहीं शुरू करना, आज शुरू करना है, क्योंकि अब आपने रेड पिल ले लिया। आप आम बंदों से डिफरेंट हो। तो जो डिफरेंट लोग होते हैं वो डिफरेंट हरकतें करते हैं। वो डिफरेंट हरकत क्या है? टू गेट अप एंड गेट गोइंग। सी यू ऑन द अदर साइड। अस्सलाम वालेकुम।